ओके हाय फ्रेंड्स, इट्स कोरोना टाइम्स और कोरोना को लेके इतनी बातें, इतनी चर्चा चल रही है। आज के वीडियो में हम लोग ऐसे कोरोना वॉरियर ममा से मिलने वाले हैं जिनके घर में यस वो खुद, उनका हस्बैंड, उनकी बच्ची कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। बाय द वे डोंट वरी, वो लोग एडमिट होके, ठीक होके, क्वारंटाइन होके घर पे आके सब कुछ सेटल भी हो गया। बट ये क्वेश्चन आई थिंक हम में से हर एक के दिमाग में, ये एग्जैक्टली ट्रीटमेंट होता कैसे है, ये टेस्ट होता कैसे है, बहुत प्रेशर होता होगा नहीं, वहां पे तो एकदम टॉर्चर ही होता होगा। पता नहीं डॉक्टर सिस्टर के बारे में हम लोग इतना सुनते हैं, एक्चुअली इतना अच्छे से सब कुछ करते हैं, पता नहीं। सो ये सारे क्वेश्चन के जवाब हम लोग इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में जानेंगे विथ भावना बिहानी। ओके हाय भावना। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। ओके भावना, मुझे आपके स्टोरी के कुछ बातें सुन के पता है, आप लोग से बता देना कि वो सही है या नहीं है। आप लोग भी हमारी तरह सारे बेसिक प्रिकॉशंस ले रहे थे, जैसे सैनिटाइजर यूज करना, हाथ धोना, बाहर नहीं जाना, एंड सडनली वन डे योर हस्बैंड गॉट फीवर। Am I right? Okay. Yes. A little high fever, like 100 and above? No, not 100 and above. It was like 99, 100. अच्छा, but a warmer side, Yes, borderline. but he was very restless and he was having some throat infection. ओके, सो ये जो बेसिक सिम्टम हम लोग बोलते हैं कि Yes. बाबा माइट भी कोरोना की तरह, तो यू वेंट टू योर लोकल डॉक्टर, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर है, Yes. और उन्होंने एक बहुत स्मार्ट मूव किया जो मुझे भावना ने ही बताया। सो भावना, कैन यू टेल अस दैट स्मार्ट मूव कि कोरोना टेस्ट के पहले उन्होंने एक स्मार्ट मूव किया। जब भी हम लोग डॉक्टर के पास गए, शी स्टार्टेड विद अ डेंगू ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज कोरोना वाज नॉट पॉजिटिव येट। सो बट शी सेड that it is a fever and right now the situation is not the same as before, so उसको क्वारंटाइन रखना, उसको रूम क्वारंटाइन रखना, आप लोग कोई ज़्यादा उससे मिलना नहीं, और मिले तो भी विथ प्रिकॉशंस एंड ऑल। तो माई हस्बैंड वॉज इन रूम फॉर 4 days अलोन, जब तक कोरोना टेस्ट और रिजल्ट और सब चीजें नहीं। हाँ। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द स्मार्ट मूव Yes. कि किसी को बुखार आ जाता है, टेस्ट होगा, रिजल्ट आएगा, तब तक क्वारंटाइन रख दो। उसके साथ ही आई थिंक योर डॉक्टर स्टार्टेड विद अ बेसिक होम्योपैथी की इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट्स, हल्दी का दूध, गर्म पानी। एट होम, क्योंकि अच्छा। ऐसे समझने के बाद थोड़ा सा घर में पैनिक सिचुएशन हो गया था कि मे बी कोरोना हो सकता है या नहीं। तो फिर हमने स्टार्ट किया, फिर उसमें हमने देखे क्या क्या सॉल्यूशंस और निकल सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से। एंड देन वी स्टार्टेड दैट आर्सेनिक एल्बम, देन हल्दी का दूध देना, गर्म पानी पीते रहना, एवरीथिंग। सो फैमिली ने शुरू किया, इसका मतलब कोई यहाँ पे इंटरव्यू में मेडिकल रिकमेंडेशंस नहीं कर रहे हैं, बट ये घर पे चीजें हैं। सो बोले अगर कुछ भी नहीं होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। सो आई थिंक दैट वाज एन ऑसम आइडिया। इवन ही वाज डूइंग, जिस दिन वो 4 दिन रूम में था, तो वो ब्रीदिंग के पूरे टेक्निक्स करता था रूम में। सुपर। तो बेसिकली क्या, जस्ट प्राणायाम जो हम लोग बोलते हैं। प्राणायाम एंड ऑल, योगा Awesome. उसने पहले कभी नहीं किए थे, जो 4 दिनों में, और तब से लेके अभी तक वो कर रहा है। सुपर। यस, दे हैव बीन टेलिंग दैट जब भी बाहर चीजें कंफ्यूजिंग है तभी अंदर की चीजें क्लैरिटी की तरफ बढ़ते रहो। सो दैट्स गुड। सो हर हस्बैंड स्टार्टेड डूइंग दैट एंड देन द डे केम जहाँ पे कोरोना टेस्ट करने के लिए बोल दिया आपके डॉक्टर ने। सो मैंने सुना है कोरोना टेस्ट बहुत डेंजर होता है, ऐसे कुछ अजीब अजीब चीजें होती है, अजीब खून लिया जाता है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। उनका बस एक स्ट्रिप लेके आते हैं वो लोग, वो स्ट्रिप अपने मुंह में डालते हैं या फिर नाक में से, जैसे उनका तरीका रहे, और बस उसमें से लेते हैं। वो जस्ट 1 सेकेंड के लिए डाल के तुरंत निकाल देते हैं। एंड दे पुट इट इन द बैग एंड टेक। यस। ओके, सो इट्स अ सिंपल टेस्ट, डरने वाला कुछ नहीं था उसमें। तो दूसरे दिन आपके हस्बैंड का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। इट वाज संडे, मंडे यू गॉट द रिपोर्ट पॉजिटिव, और फिर आपने व्हाट इज द नेक्स्ट? नाइट में ही हमें पता चल गया था, डॉक्टर के थ्रू ही हमें पता चल गया था। ओके। तो मंडे एक्चुअल रिपोर्ट साथ में आए, बट संडे रात में से ही हमने फिर बाकी चीजों के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, जैसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा तो बैग पैक करके रखो। ओके। एंड उसी हिसाब से बैग पैक किया। सबसे पहले तो हमने सोसाइटी में इन्फॉर्म किया। दैट वाज अ स्मार्ट एक्शन। यस। तो बिकॉज फिर अगर हम लोग उनको बताएंगे तो इवन दे विल कोऑपरेट विद अस, सुपर। बिकॉज एवरीवन इज स्कैर्ड राइट नाउ। कोरोना क्या है ये डर से हमें भी था कि नेक्स्ट डे इमीडिएटली अगर कॉर्पोरेशन वाले आ जाए, सील कर दे, सब कुछ हो जाए, एंड इन लोगों को तो कुछ भी नहीं पता है, तो वो लोग और ज्यादा पैनिक हो जाएंगे।
सो उन सबको अलर्ट कर दिया हमने। जैसे हमको रात में 11 बजे समझा, हम लोग उनके यहाँ पे गए 11:30 बजे, वहां पे उनको बोल दिया ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने भी उनके हिसाब से स्टेप्स लिए। सोसाइटी को जो भी पॉसिबल था। Yes. एनी पर्टिकुलर स्टेप फ्रॉम गवर्नमेंट जो भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया? ये रिपोर्ट्स इमीडिएटली उनके पास चले जाते हैं। ओके। तो उस दिन तो कुछ नहीं हो, उस दिन उनका एक कॉल आया था कॉर्पोरेशन की साइड से, तो तभी हमने ही बोल दिया था कि हम उसको एडमिट कर रहे हैं। तो इसलिए तुरंत इमीडिएटली वो उस दिन नहीं आए, बट हमारे यहाँ पे आके पूरा सैनिटाइज करके, सोसाइटी पूरी सैनिटाइज करके गए, मतलब एरिया, क्योंकि हमारा सोसाइटी आजू बाजू की सोसाइटी पूरा सैनिटाइज करके चले गए। एंड देन आफ्टर दैट कॉर्पोरेशन के लोग वो आए, फिर हमारे टेस्ट वगैरह हुए। ओके, सो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आई थिंक कॉर्पोरेशन पीपल, पुलिस पीपल, आरोग्य वाले डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सब लोग को ऑलरेडी पता चल गया, पता चल जाता है। ओके, सो आई थिंक वी शुड बी वेरी प्राउड एज अ कंट्री। इतने बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्री में भावना एंड हर फैमिली इज लाइक वन टिंज इन दैट एंटायर फैमिली, बट गवर्नमेंट कुड स्टे अटेंशन। आई थिंक जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो उनकी तरफ से बेस्ट, वो क्योंकि उन्होंने बोलते वक्त भी यही बोला कि जैसे अभी उन्होंने हमको पूछा कि ये कहाँ कहाँ गया था, तो दे सेड कि प्लीज कोऑपरेट विद अस, हमें ये चेन ब्रेक करना है। मतलब उनके पास बहुत क्लैरिटी थी दैट दे वांटेड टू ब्रेक द चेन, ऐसे नहीं कि तुमको हैमर करना है। इट इज नॉट लाइक टॉर्चर किया, आपको बम्बार्ड किया, ऐसा ना। तो पुलिस पीपल, उनका थोड़ा सा बात करने का तरीका ही ऐसे होता है, तो वो अपने को डर लगता है बिकॉज वो उनके पूरा इसमें आते हैं गेस्चर में एंड एवरीथिंग। बाकी अदरवाइज कुछ भी नहीं। मेरे को तो 2-3 बार पुलिस के ही फोन आए, आपको कुछ मदद चाहिए, कुछ आपको कोऑपरेशन चाहिए, लेट अस नो, विल हेल्प यू। That's amazing. Yes. After discharge also he called me. That's amazing. I think that's beautiful. What she said is true. I think suddenly police अगर हम लोगों में से किसी के घर पे उस ड्यूटी मतलब उनके यूनिफॉर्म में आ जाए तो थोड़ा सा तो डर हम लोगों को भी लग जाएगा. But that's I think a nice way of understanding. And then your family went through the test. Same way, the paper in the mouth. तो हमने ऑपरेशन के लोग आए, उन्होंने हमको बोला था अगर उनके पास करना है तो वी हैव टू गॉट एडमिटेड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बट जैसे हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी प्रेग्नेंट लेडी थी एंड फैमिली मेंबर्स ज्यादा थे, 2 बच्चे थे। अच्छा, so you're staying in a joint family? Yes, I am in joint family. Okay. तो ब्रदर इन लॉ, फिर उनकी ब्रदर इन लॉ, 1 प्रेग्नेंट लेडी, 2 बच्चे, जिसमें से आई थिंक एक आपका खुद का बच्चा है, एंड योर मदर इन लॉ। ओके, सो बिग फैमिली। तो मदर इन लॉ की भी एज है एंड बाकी बच्चे भी हैं, तो दैट्स व्हाई वी प्रेफर कि घर पे आके प्राइवेट के थ्रू ही हमने करवाया टेस्ट। ओके, सो दैट्स आल्सो एन ऑप्शन अवेलेबल, कभी कुछ होता है। दे गिव अस द ऑप्शन, ओके, एंड दे जस्ट सेड कि इन्फॉर्म अस व्हेनेवर इट इज क्लियर टू यू। रिजल्ट आ जाता है, यस, रिपोर्ट जैसे ही आ जाए यू जस्ट इन्फॉर्म अस। व्हाट वाज द रिजल्ट? इसमें सबसे पहले तो बाकी घर वालों का आ गया नेगेटिव। सो हैप्पी मोमेंट। यस, द हैप्पी मोमेंट स्टार्टेड एंड वी थॉट कि ऐसे ही आएगा, बट देन माय 14 months गर्ल, उसका पॉजिटिव आया। दैट वाज वेरी शॉकिंग बिकॉज जैसे ही हितेश किसी के टच में नहीं था एंड उसको तो हमने बहुत ही दूर रखा था उसके बच्चे को, हाँ, तो उसके पास थी भी नहीं वो, फिर भी उसका पॉजिटिव आया एंड सिर्फ उसका पॉजिटिव आया, मेरा तब तक आया ही नहीं था। सो रिजल्ट ही नहीं आया था, मेरा रिपोर्ट ही नहीं आया था, तो कंफ्यूजन था अभी कैसे। पहले तो समझा नहीं क्या, इसको तो कुछ सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है, और सिम्टोमेटिक ये क्या होता है वो तभी समझा। फिर हमने डॉक्टर से बात किया, सिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव। यस, ओके, बिकॉज शी वाज नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स, नॉट फीवर, कुछ खराश नहीं, सर्दी नहीं, कुछ नहीं, एकदम प्लेफुल, एकदम खेलती हुई, मतलब ऐसे कभी रोना भी नहीं था। सो दैट वाज वेरी शॉकिंग कि उसको पॉजिटिव कैसे। राइट। तो फिर वो होने के बाद फिर फैमिली डॉक्टर से बात हुई, देन शी एक्सप्लेन मी एवरीथिंग कि डरने जैसा कुछ नहीं है, उसके रिपोर्ट्स मेरे पास है एंड उसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है, यू आर असिम्प्टोमेटिक, शी इज असिम्प्टोमेटिक। बस फिर उसने बताया कि नॉट इज प्रेफरेबली कि बच्ची को है तो पीडियाट्रिक के अंडर ही एडमिट करो, क्योंकि तभी हमारा हो गया था कि इसको कैसे एडमिट करें अकेली को। राइट, पॉइंट है। और होम क्वारंटाइन ऑप्शन पुणे में तब तक अवेलेबल नहीं था। राइट। तो इसीलिए हमारा था कि ये अकेली कैसे रहेगी, 14 महीने की लड़की, मम्मी के बिना तो रह नहीं पाएगी। तो देन शी एक्सप्लेन कि
even you can stay with her. अच्छा, मतलब आपका रिजल्ट जो भी आपका रिजल्ट है तो यू कैन स्टे विथ हर. हाँ, बस इतना था कि उन्होंने मुझे पूछा, मेरी डॉक्टर ने, कि मुझे कुछ बुखार नहीं है ना, मतलब मेरे भी असिम्टोमेटिक, अगर आ भी गया तो भी असिम्टोमेटिक है या नहीं, वो बस शी वाज चेकिंग दैट. राइट. अगर मेरे को फीवर रहता तो मेरे को भी उससे अलग रहना पड़ता था. अच्छा, मतलब सिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव और असिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव, ये दो अलग कैटेगरी. थोड़े से विद प्रिकॉशंस होना पड़ता था, नॉट अलग बट प्रिकॉशंस के साथ रहना पड़ता था. सो वी कैन से द लेवल ऑफ सिवियरिटी इज डिफरेंट. यस, इन दोनों में. यस, वो रहती मेरे साथ ही थी. वो उसने मुझे, डॉक्टर ने क्लैरिफाई किया कि यू कैन स्टे विथ हर. सो काइंड ऑफ अ केयर टेकर फॉर. यस, यस. फिर आपका रिजल्ट क्या है? मेरा रिजल्ट आफ्टर 3-4 आवर्स आया. तो तब तक हमने पूरा फिर उसका पैकिंग वगैरह पूरा कर लिया था. विद योर पैकिंग, बिकॉज़ एज इट इज आपको भी जाना है उनके साथ जो भी रिजल्ट है. यस. तो फिर मेरा भी पैकिंग उसके हो ही गया. फिर रिजल्ट आया, उसके बाद हम लोग फिर हॉस्पिटलाइज हो ही गए. आप कौन से हॉस्पिटल, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हस्बैंड कौन से हॉस्पिटल में? पुणे में दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट हुए. और आप लोग? हम भी फिर वहीं पे एडमिट हुए. ओके. बिकॉज फिर ऐसे था कि मेरे हस्बैंड 2 दिन में तो उनको डिस्चार्ज मिलने वाला था. हाँ बराबर. आई थिंक आपका रिजल्ट आने तक ऑलरेडी उनको 3-4 दिन हो गए थे. एंड ही वाज सिम्टोमेटिक, और उनका फीवर आके 3-4 दिन हो गया था. तो ऐसे था कि एंड जब भी उनको एडमिट किया तो वो ऑलरेडी रिकवर्ड स्टेज में थे, बिकॉज उनका फीवर चला गया था. ही वाज एब्सोल्युटली फाइन. वो एडमिट भी खुद ड्राइव करके गया. मतलब ये बीमार नहीं है, वो बंदा ठीक है. आई थिंक बाय द टाइम 5 दिन हो गए वो भी असिम्टोमेटिक हो गया. आप दोनों तो ऑलरेडी असिम्टोमेटिक थे. यस. ओके. तो फिर उसके बाद डिस्चार्ज मिलने वाला था. देन डॉक्टर ने हमको अलाउ किया कि ही कैन स्टे विद अस, बिकॉज एज इट इज ही वाज कोरोना पॉजिटिव एंड नाउ ही इज रिकवर्ड एंड वी आर बोथ ऑल्सो कोरोना पॉजिटिव बट असिम्टोमेटिक, कि कुछ भी सिम्टम्स नहीं है. वी आर ऑल ओके. हमारा ऑक्सीमीटर चेक किया, हमारा वहाँ पे टेम्परेचर चेक किया, बाकी सब नॉर्मल था. ऑक्सीमीटर का 95 से ऊपर था लेवल. सो एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल. सो डॉक्टर अलाउड हिम टू स्टे विद अस. तो पहले के 2 दिन वो अलग ही था, जब तक हमारा एग्जामिनेशन हो रहा था. हमारा होने के बाद देन ही वाज विद अस एज एन अटेंडेंट. Even that is systematic, Bhavna, like even hospital stay and everything. Yes, yes. Comfortable. Yes, yes. Or rather we can say they try to make it as much as possible comfortable. They allowed. They said छोटी बच्ची के साथ नहीं होगा, so it's better to your husband staying with you. Right. Okay. How was entire family at the back? Like you could get connect with them, बात करना, phone use करना. Yes, yes. फोन पे बात हो रही थी, सब कुछ हो रहा था. They were panic because इधर का सिचुएशन उनको पता नहीं था. And they were like कि ये हॉस्पिटलाइज हो गए, हॉस्पिटलाइज. वो एक टेंशन होता है घर पे. हाँ. And with a kid. I think अभी जो हम लोग सुन रहे हैं उससे तो और भी ज्यादा, प्लस बेबी. हाँ. With a kid. सबसे ज्यादा कंसर्न उसी के लिए था सबका, बिकॉज 14 महीने की लड़की, उसका खाना पीना थोड़ा सा एक अलग, मतलब बड़े बच्चों का इतना नहीं होता है बिकॉज खाना रूटीन में चालू हो जाता है. राइट. छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा ये चीजें हो जाती है, भले उसको सिम्टम्स नहीं थे बट ये चीजों की वजह से डर था. और ऐसे भी सुनने में आता था कि हॉस्पिटल में जाते जाते ही उधर से कहीं से वायरस हो ना जाए, वो भी एक डर था. एक्चुअली इसीलिए मैंने आपको पूछा कि हॉस्पिटल में उन लोगों ने वो केयर ली थी क्या, कि बाबा दूसरे पेशेंट से कहीं आपको ना हो जाए, या आपके एकदम कांटेक्ट में किसी और के. नहीं, वहाँ पे तो क्वारंटाइन ही हुआ थे ना. हाँ, जनरल में भी होता है तो भी उनका वो एक कहता है कि अलग ही होता है. आप किसी और से घेना देना नहीं, आपके. यस. तो हम भले प्राइवेट में थे, जनरल में भी जो भी होते हैं उनका भी अलग ही होता है. कोविड सेक्शन से ना कुछ बाहर एक्स्ट्रा आ सकता है, ना एक्स्ट्रा कुछ अंदर जा सकता है. खाना हो पीना हो जो भी सिर्फ हॉस्पिटलाइज प्रोवाइड करेगा विद द ऑल प्रिकॉशंस. घर का खाना स्टाफ जो उनका ऑन ड्यूटी. यस, घर का खाना आ सकता है बट उनका ही स्टाफ देगा. ओके. योर फैमिली मेंबर्स कैन नॉट कम इनसाइड. No one other person can come inside except doctor and nurse and the cleaning person. Staff. Yes, only 3 persons in whole day
we used to see. ओके ओके, अभी मुझे बता ये जो 3 लोगों के बारे में आप लोगों ने बात किया, हाउ आर दीज पीपल, मतलब कोऑपरेशन वाइज भी ले लो, और दूसरा भावना अभी बहुत चल रहा है दैट वी शुड एक्चुअली रिस्पेक्ट एंड सल्यूट व्हाट दे आर डूइंग. इज इट एक्चुअली ट्रू? बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं इतना नहीं होता है, नहीं इतना होता है. आप तो खुद देख ही चुके हो खुद की आंखों से, तो हाउ इज द थिंग? मैंने खुद देखा है, मैंने खुद उनसे बात की है, एंड जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने सुना मैं आपसे एक शेयर करना चाहूंगी. जैसे वहाँ पे एक नर्स थी, मैंने उससे पानी मांगा. वहाँ पे हमको कंपलसरी गर्म पानी होता था, तो मैंने उनसे पानी मांगा जो हमको वो भर के देते थे. तो वो मुझे बोल रही थी मुझे भी कब से प्यास लगी है, 2 घंटे से प्यास लगी है, बट मैं पानी नहीं पी सकती बिकॉज मैंने उसने वो एंटायर पूरा पहना हुआ था, किट पूरा पहना हुआ था. उनका एक मतलब बॉडी का एक पार्ट भी आपको दिख के नहीं आता है. ओके, सो दे आर कंप्लीटली. सो ऐसे हो जाता है कि जब भी वो निकाले तो ही दे कैन हैव एनीथिंग. पानी भी. तो उनका अगर 6 घंटे का ड्यूटी रहेगा तो 6 घंटे में दे कैन नॉट ईट, दे कैन नॉट ड्रिंक नथिंग, और वो 100% दे कैन नॉट कंज्यूम एनीथिंग. ओके, गर्मी के दिनों में हम मतलब मास्क भी लगाना, आधा घंटा मास्क लगाए तो हमें ऐसे हो जाता है कि स्वेटिंग हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है. बट डॉक्टर्स, नर्सेस, क्लीनिंग पर्सन वो पूरा वहां पे क्लीन करते हैं. 3 बार क्लीन करते थे, प्रॉपर क्लीनिंग करते थे. तो वी कैन मतलब इमेजिन कीजिए कि आप कुछ फैन वैन कुछ नहीं है वहाँ पे बाथरूम में वगैरह, और आप क्लीनिंग कर रहे हो, पूरा अपना मेहनत दे रहे हो वहाँ पे, वो सब पहन के. So it is the thing we should salute them. Nothing else. और उनको जैसे मैंने उनसे बात भी की तो भी समझा, 6 घंटे अगर उनके ड्यूटी के रहेंगे, आफ्टर द 6 आवर्स, उसके बाद के मतलब आफ्टर ड्यूटी के जो भी 6 घंटे ना, वो ये ट्रॉमा में रहते हैं कि उन्होंने कहीं गलती से हाथ नहीं ना लगाया, कहीं कुछ गलती नहीं ना हुई उनसे कि जिनसे उनको कोरोना हो जाए. आई थिंक भावना के बाद से मुझे एक अक्षय कुमार का लाइन याद आता है जो मैंने रिसेंटली सुना, कि अक्षय कुमार अपने एक पुलिस फ्रेंड से बात कर रहा था, और उन्होंने बोला कि आप लोग डर रहे हो कहीं आपके बाहर जाने से आपको ना हो जाए, और हम लोग डर रहे हैं कहीं हम घर पे जाने से हमारे घर वालों को ना हो जाए. सो आई थिंक दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द स्ट्रेस दैट वी आर गोइंग थ्रू. हम लोग घर के अंदर और वो लोग घर के बाहर. सो ह्यूज रिस्पेक्ट आई थिंक फॉर, बट स्टिल दे आर डूइंग एवरीथिंग विद अ स्माइल. ऐसे कहीं के किसी भी स्टाफ का ऐसे नहीं था कि दे आर बस्टिंग ऑन अस. मतलब ऐसे बात एकदम आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा. इवन वहाँ के डाइटिशियंस दे आर प्रॉपरली हेल्पिंग अस, क्योंकि मेरे साथ मेरी बच्ची थी तो उसका मील मेरे साथ ही एडजस्ट कर लिया उन्होंने. उसको प्रॉपरली खाने के लिए उसको कहीं मतलब प्रॉब्लम नहीं आया. उसको जब भी अभी बच्चों को जैसे उसका फीडिंग छूट गया था तो उसको रात में भी दूध लगता है, वो उठती है, तो दे अरेंज दैट कि रात में एक्स्ट्रा फॉर समबडी. बच्चों के लिए वो करते हैं. एंड थोड़ा बहुत आपको भी रिक्वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इतने लोगों से मिले हुए रहते हैं कि दे डोंट नो, बट sometimes you have to take initiative to tell them that this is the situation, I needed this, and they help it. अभी भी थोड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन. ओके, जब भी आपने बोला कि आपकी डॉटर का कोरोना पॉजिटिव है, आप लोग तो चलो साथ में थे, बट आपके हस्बैंड ऑलरेडी एडमिट थे, तो जब भी आपने उनके साथ शेयर किया तभी उनका रिएक्शन कैसा था? पहले तो उनको इमीडिएटली नहीं बताया, बिकॉज ही इज वेरी कनेक्टेड टू रीवा. जैसे मतलब फादर, यस, द सेम वे. अगर उसको बोला मतलब उसको खरोच भी आई, कुछ भी हुआ तो वो रो देता है. उसको इमीडिएटली नहीं बताया, थोड़े टाइम बाद बताया, पर जैसे ही उसको समझा ही डिस्कनेक्टेड माई कॉल एंड ही वाज क्राइंग. द टीयर्स वाज देयर. वो मुझे पता है you know as a wife कि all the fathers are like king for their princess, and that's true I think. Yes, with all of them. मम्मास का रोल थोड़ा अलग रहता है. फिर इस टाइम में टफ होना पड़ता है. कोई तो टफ रहे. Sorry here you have been the torch bearer कि ठीक है चीजें कैसी होनी चाहिए, इसका डाइट कैसे प्लान करेंगे क्या. Yes.
Okay, now हाउ वाज योर टाइम? आप साथ में कितने दिन थे हॉस्पिटल में? हम लोग वहाँ पे जैसे हमारा असिम्टोमेटिक था, तो हमारे लिए ऐसे रूल था कि वी आर असिम्टोमेटिक बट टेस्ट से लेके 10 दिन क्वारंटाइन होना चाहिए। ओके, तो हम लोग एडमिट हुए, टेस्ट के बाद हमारा नेक्स्ट डे रिपोर्ट आया, उसी दिन हम एडमिट हुए। ओके। सो हम लोग इसलिए 7-8 दिन हॉस्पिटल में थे। तीनों 8 दिन में से भी 2 दिन हितेश अलग था, तो 6 दिन साथ 6 में दिन थे। साथ में। तो 6 दिन एकदम रोना धोना, डिप्रेसिंग कि बाप रे अभी कोरोना हो गया अभी। अच्छा, नथिंग, लुक एट हर फेस, ऐसे मस्त बोले क्या बोले जा रहे हो आप, जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ओके, अभी वो एक्सेप्टेंस तो हो गया कि हाँ हो गया अभी। हाँ, तो हाउ डिड यू वेंट थ्रू वो 6 दिन? आपने कैसे लीड किया या आपके हस्बैंड ने कैसे किया? नहीं, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत अच्छे से साथ दिया। उसने रोया हुआ, सब कुछ हुआ, देन इवन ही सेटल डाउन। फिर हमारा डिस्कशन हुआ एंड फिर हम दोनों का यही कहना था कि अभी जो हुआ है, फेस इट, पॉजिटिव है, गो फॉर इट। वैसे भी हमारे डॉक्टर ने ये एक बात है कि बच्चों के सिम्टम्स समझ में नहीं आते हैं, ओके, सो दैट्स व्हाई यू नीड पीडियाट्रिक्स। राइट। तो वो आपको बच्चों को एग्जामिन करेंगे, दिन में से 1-2 बार करेंगे, कुछ उनको लगा तो फिर दे कैन टेक द कॉल, तो ही ट्रीटमेंट होगा, Yes. अदरवाइज कोई ट्रीटमेंट वैसे भी आई थिंक आपको चालू नहीं था। नहीं, कुछ भी बेसिक कोरोना के लिए वैसे भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, इट्स न्यू टू ऑल ऑफ अस। Yes. लेकिन सभी लोग कंफ्यूज है, कोरोना एग्जैक्टली करेगा क्या अपनी बॉडी में? हॉस्पिटल में जाने के बाद भी आपका इम्यून सिस्टम कैसे अच्छा रहेगा, जैसे विटामिन के दवाई देंगे, वो HCQ या जो है उनका वो देंगे जो इंडिया में है, बाकी कुछ नहीं, गर्म पानी देंगे। सो बेसिक आप जो घर पे कर रहे थे, इम्यूनिटी को संभालो, थ्रोट क्लियर Yes. रखो एंड टेक Yes, that's it. Okay. Nothing else. जिनका ऑलरेडी कुछ अलग डिजीज रहेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर है या डायबिटिक है, उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट अलग रहेगा, बट Okay. असिम्टोमेटिक्स के लिए कुछ भी नहीं है। इवन सिम्टोमेटिक्स के लिए बुखार वाले भी लोगों को भी बुखार का ट्रीटमेंट चालू है। बुखार की दवाई देंगे, गले में खराश रहेगा तो उसके लिए देंगे, एंड मतलब वही नॉर्मल कोरोना मेडिसिन इज नॉट, कुछ नहीं। प्रिकॉशन इज द, हाँ, सो आई थिंक कोरोना बेस्ट चीज हम लोगों से कहता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस। ओके, हाँ, तो वो 6 दिन आप लोग के साथ में? हमारे 6 दिन मतलब फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया, नाउ वी हैव टू फेस द सिचुएशन, जो है वो है। सो हमने रीवा को भी स्नैपचैट दिया उसमें कि दिस इज द सिचुएशन, उसको सब स्नैपचैट में हमने एक्सप्लेन किया। हम लोग डॉक्टर अंकल के पास जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पे 6 दिन रहने वाले हैं, यू, मी एंड डैडी, हम तीनों ही रहने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय लाइक एनीथिंग। हमारे साथ Okay. कोई नहीं रहने वाला है, हम तीनों ही रहेंगे एंड विल एंजॉय 24/7। ये जरूरी भी था आई थिंक, बिकॉज शी इज यूज्ड टू जॉइंट फैमिली। इतने Yes. सारे लोगों को देखते हैं और सडनली माँ बाप टू मच मिल गए तो भी बच्चे Yes, रोते हैं। yes. ओके, उसको एक दिन हुआ, तकलीफ हुआ, टू मच मम्मी पापा, टू मच मम्मी पापा। शी वाज हमारे यहाँ पे 2 बच्चे हैं सेट, राइट? तो वो उसके भाई को इतना याद कर रही थी कि रात में सोते सोते भी शी वाज कॉलिंग हिज नेम। सो स्वीट। ओके, बाय द वे ऑल ऑफ यू, इसने स्नैपचैट मेंशन किया भावना, हर हस्बैंड एंड बेबी, सो वी कॉल दोज किड्स मायदुजा किड्स। मायदुजा के अंडर हम लोग जब भी एक्सपेक्टिंग कपल्स को ट्रेन कर रहे थे, दे हैव बीन माय स्टूडेंट्स। और स्नैपचैट ये एक टेक्निक है जो हम लोग सिखाते हैं। जिनको वो टेक्निक जानना है, मैं इस वीडियो के एंड में वो वीडियो अटैच कर दूंगी। बच्चे सोने के बाद आप बच्चे के कान के पास जो पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हो, Yes. दैट्स बेसिकली स्नैपचैट। इट इज अ मैजिक। यस, सो 6 days you actually enjoyed. वी एंजॉयड। मैं थोड़े बहुत टॉयज लेके गई थी रीवा के हिसाब से, एंड वहाँ पे हमको फिर जो मिलता वो टॉयज के साथ खेल खेल के भी वो बोर हो गई थी। हाँ, तो हमने फिर उसके साथ वहाँ पे हम लोगों को जैसे ग्लासेस आते थे दूध के लिए वगैरह, तो वो 2-2 आते थे। तो मैंने क्या किया, नीचे के ग्लास निकाल लेती थी, फिर वो हमने कलेक्ट किए, तो उसके साथ हमने खेलना उसके साथ स्टार्ट किया। वाह। बर्तन, थोड़े बहुत बर्तन लेके गई थी साथ में, कटोरी वगैरह, तो वो बजाना, उसको साउंड सुनाना, बुक्स लेके गई थी, बुक्स पढ़ना, पेन लेके गई थी, तो उधर कोई भी ये मिल जाता था, पेपर मिल जाता था, तो उसके ऊपर उसको ड्रॉ करवा देती थी। सुपर।
हितेश उसके साथ खेल लेता था, क्योंकि रूम था, प्राइवेट रूम था, तो वो उधर ही उसके साथ पकड़ा पकड़ी व्हाटएवर ऐसे उसके साथ खेल लेता था वो। तो आई थिंक घर पे जो आप लोगों को क्वालिटी टाइम साथ में मैं भी इतना घंटों के लिए साथ में कभी नहीं मिलेगा। हितेश को हमने उस टाइम में पूरा दिन छोड़ा। हस्बैंड को पूरी तरह से and I think he doing it willingly also. Yes, With a smile on with a face. smile, with a smile. प्रेस कर दो नीचे में। वो लॉक लगा वरना अचानक से बाजी क्या बाजी Patrick के वन टू 5 7 8 9 10 गुड्डू आउट में शोला में कटे गुड्डू आटे तो हमने वो डिसाइड ही किया था कि जब भी ये सोएगी हम लोग भी सोएंगे, हमारा रेस्ट होगा, जब ये उठेगी तो हम लोग उसके साथ वैसे ही फ्रेश रहेंगे फिर। Superb. So you actually managed according to her schedule. Yes. Superb. You're cured. Cured, yes. You're cured and you're ready to come back. Yes. Okay. आप घर पे आए तभी बिकॉज ये ना किसी को भी फोन करो तो रिंगटोन आता है। हम लोगों को कोरोना से लड़ना है, जिसको कोरोना हुआ है उससे नहीं लड़ना है। नहीं लड़ना है। Exactly. So did you felt कि people आपसे लड़ रहे थे कि नहीं, your society people were actually like peaceful. सिर्फ बाना दो चीजें होती है, कुछ लोग डर के मारे आपसे दूर हो जाएंगे और कुछ लोग डरेंगे बट एटलीस्ट दे विल विलिंग टू हेल्प। हाँ, यही दो बातें हैं एक्चुअली। कोरोना सुन के लोग डर जाते हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग, दैट्स व्हाई दे कीप द डिस्टेंस। सो वी शुड अंडरस्टैंड, जैसे हम कोरोना पॉजिटिव थे इसीलिए लोग ऐसे कर रहे हैं। हाँ, ओके। तो एक्सेप्ट, पहले अपने माइंड को एक्सेप्ट करो कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। सेकेंडली देर आर सो मेनी पीपल जो जैसे हमने सोसाइटी में मैंने आपको बोला, चेयरमैन को हमने जाके बोल दिया था। तो देर आर सो मेनी सोसाइटी पीपल ऑल्सो जो डिस्टेंस रख के हमको हेल्प कर रहे थे, डिस्टेंस बिकॉज दे फियर। तो उन्होंने हमको फोन पे बताया कि आप लोग, जैसे अभी मेरे फैमिली को होम क्वारंटाइन कर दिया था। राइट, आप लोग पॉजिटिव हो तो बेचारे वो लोग भी कहीं नहीं जा सकते, तो उनको होम क्वारंटाइन कर दिया। तो माय सोसाइटी पीपल इज लाइक कि आपको अगर कुछ घर में चाहिए, जैसे नेसेसिटी की चीजें हैं, भाजी वगैरह सब कुछ, तो वी नो सम पीपल, इंस्टीट्यूट्स जो आपको हेल्प करेंगे ये सब चीजों में, विल शेयर देयर नंबर्स। सो दे डिड दैट। जैसे मेरे घर पे भी, और एक बच्चा तो घर पे ही था, तो दूध तो लगता है, मिल्क इज द नेसेसिटी, तो उसके वो प्रोवाइड किया उन्होंने कि तो जिसको जो पॉसिबल था। यस, इवन मैं रिलेटिव्स बहुत ज्यादा हेल्प की, जो कुछ घर पे नहीं था हमको इंस्टीट्यूट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज आवर रिलेटिव्स वर देयर। So sweet of Yes, they help us in all the way. So Bihani family, you all have done awesome.
आई थिंक इसमें सब लोग आ गए भावना, क्लोज रिलेटिव्स से लेके माइट भी जो थोड़े से डिस्टेंट रिलेटिव्स भी रहेंगे. So that's nice, I think. So आपके how was your comeback in the house or in the society? In society, as I'll share one thing. जैसे मेरे रूम के सामने, मतलब मेरे यहाँ पे विंडो में सामने एग्जैक्ट एक विंडो है जहाँ पे भी एक बच्ची रहती है. हम लोग ये लॉकडाउन पीरियड में ही मिले, मतलब पता चला कि लोग यहाँ पे भी बच्ची है, हमारे पास भी बच्ची है. अच्छा. शी इज माई 3-4 years एंड रीवा इज 14 months. बट जब भी खाना खाने हम लोग वो विंडो में रुकते थे तो उसी टाइम पे वो आंटी को और उसके बच्चे को वो देखती थी, बात करते थे. विंडो फ्रेंड्स. जैसे हम लोग उस दिन रात में आए, हमको आते आते लेट हो गया था एंड द ओनली रिक्शा इज अस. तो वो पूरे सोसाइटी में, मतलब पूरे एरिया में सुनाई देगा ऐसे था. हम लोग आए, वो आंटी तो चले गए थे उनके मायके और वो बच्ची भी नहीं थी. बट उनके फैमिली मेंबर्स जिनको मैं जानती भी नहीं, मैंने कभी मिली नहीं हूँ, बट जैसे हम लोग आए वो रीवा का नाम लेके बुला रहे थे एंड दे वर क्लैपिंग फॉर हर. Just like goosebumps. Yes, just like कि we are warriors and we came back. So वो एक फीलिंग बहुत अलग था. Yes, we did it. ऐसे वाला भी फीलिंग था. Yes. And you all are warriors. In all the means and sense, you 3 are warriors. और मेरे लिए भावना को वॉरियर बन कहने का और एक, इनफैक्ट नॉट ओनली भावना, इंक्लूडिंग हर हस्बैंड, डॉटर एंड हर एंटायर फैमिली. बिकॉज जब भी मैंने स्टोरी सुना, मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे जो वो बोल रही है ना कि हम लोगों ने खेला, चीजें यूज की. सो बिकॉज शी इज अलाउड, यू विल बी सीइंग फ्यू ऑफ दिस वीडियोस. व्हाट अ धमाल दिस पीपल हैव डन. सो एक्चुअली कोरोना से अगर हम लोग बहुत डरते हैं तो कोरोना को हम लोग वैसे भी दिल में डर की तरह बसा रहे हैं. Yes. और हम लोग प्रिकॉशन लेंगे तो कोरोना गेस्ट रहेगा, गेस्ट आएगा, सामने आएगा और गेस्ट चला भी जाएगा और तकलीफ नहीं देगा. So I think a very inspiring story, Bhavna. Lots of love to little one and lots of strength and inspiration that we get from you and your husband. So please convey to Hitesh as well. Yes. अभी मुझे एक लास्ट चीज आपको पूछना है. Would you like to tell anything to people, including जैसे मेरे घर पे मेरे फादर इन लॉ 2 दिन पहले बोल रहे थे, एक्चुअली ना इन लोगों ने किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को नहीं दिखाया, किसी हम लोगों ने कोरोना रिकवर्ड इंसान का ऐसे डिटेल में इंटरव्यू नहीं सुना है, हार्डली 1-2 लोगों का सुना होगा. ये पता नहीं होता क्या है, डरना तो पड़ेगा ही, पता नहीं लाइफ में आगे चल के क्या हो जाएगा. सो एनीथिंग लाइक दैट. See, basically अभी जब तक वैक्सीन आता नहीं है, यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस एवरी टाइम. हाँ, ऐसे नहीं है कि एक दिन छोड़ दिया तो हो गया, नहीं, यू हैव टू टेक इट. सो जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला, जब तक वैक्सीन नहीं आता है यू हैव टू स्टार्ट लिविंग विद कोरोना. हाँ, जैसे मैंने बोला, उसको गेस्ट से पता आया हुआ है, उसके साथ जीना सीख लो. यस. तो डोंट डर के कुछ नहीं होगा. सो प्रिकॉशंस प्रॉपर लो. गरम पानी पीते रहो, पॉसिबल है तो हल्दी का दूध लो. यस. होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन है वो डॉक्टर से रेकमेंड करके. देन बाहर जाना भी पड़े या बाहर से कुछ चीजें आए तो मेक श्योर कि वो प्रॉपर सैनिटाइज हो, फिर ही आप घर पे यूज करो. आप कहीं बाहर जाओ तो आपका हाथ अगर चेहरे पे लगाना है तो उसके पहले वो प्रॉपरली सैनिटाइज होना ही चाहिए, देन ओनली. और वॉश्ड. Yes, washed is preferably. Okay, she yes. meant sanitize means either a washed hands, Yes. 20 seconds हाथ धोना और sanitize. Sanitize. That's awesome. और उसके बाद ही आप हाथ लगाओ. मास्क कंपलसरी पहनो. These are the all basic necessities. जो गवर्नमेंट आई थिंक ऑलरेडी, गवर्नमेंट क्या, रेडियो क्या, टीवी क्या, सब जगह पे है. अभी तक तो बाय हार्ट भी हो गया. मुझे कल एक इंसान बोलता है ये तो सुन के बाय हार्ट हो गया, बट आई कैन स्टार्ट से. Okay, so that's And for mothers I'll say don't afraid, क्योंकि एक को किसी को स्टैंड होना ही पड़ता है. एंड बच्चे ऑलरेडी ये सब देख के, अलग माहौल देख के डर जाते हैं. सो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए उनके सामने, वो आपको देख के ही सीखेंगे. तो दे विल बी कॉन्फिडेंट कि नहीं, मेरे मॉम डैड है मेरे साथ, इट विल बी ओके, कुछ अलग नहीं है. एंड इन कोरोना से बच्चों का मोर्टेलिटी रेट 0 है. आई वांट टू से दिस. सो प्लीज डोंट स्केयर. बच्चे इम्यून हो जाते हैं. आप बस पीडियाट्रिक जैसे बोले वैसे करो,
That's it. Nothing else. Take basic Precautions. And don't get scared. Be confident. Yes. So all of you, thank you so much, Bhavna. Thank you so much, Hitesh, and thank you so Bhavna. Thank you so much, Hitesh, and thank you so much, little princess Riva. You are seeing these pictures and videos that I shared with all of you. That's a happy family, and yes, a Corona warrior family. Thank you so much, Bhavna, for giving us this much time. It means a lot of love to you. Thank you so much. Have a great time, and bye.